Hello everyone and welcome to SSC Adda 24/7. This is नीलम गहलोत, your reasoning mentor. इस 2 PM के शो में आप सभी लोगों का स्वागत है और उम्मीद है आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही है. हेलो इनोसेंट, सानिया, प्रिया, नीत, एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून. ऑल्सो आज का कल एक सेशन हुआ था, कल आपके एक कंटिन्यूस मैराथन सेशन हुआ था जिसमें इंग्लिश उसके बाद आपके साथ मेरे ख्याल से जीके जीएस की आपकी क्लास हुई थी, उसके बाद मेरी क्लास आप लोगों के साथ हुई थी. तो कल आई होप आप लोगों ने इस सेशन को आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा. साथ ही साथ आज का जो सेशन है वेरी गुड आफ्टरनून. आज वापस से मंडे फिर से हमारे इस वीक की शुरुआत हो रही है और आज के दिन से हम लोग क्या करने वाले. वेरी गुड आफ्टरनून. आज का सेशन क्या होगा? आज का सेशन होगा आपके वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में एक्चुअली आपको दिखाई देंगे. 2 सेशंस हमारे हो रहे हैं जो CHSL के लिए इंपॉर्टेंट है. एक अपना 2 बजे का सेशन है और एक रात के 9 बजे का सेशन है. रात के 9 PM का सेशन आपका चल रहा है टॉपिक वाइज. ठीक है, तो वो दोनों सेशन आप लोग जो है वो अटेंड करो और अपने जो है कॉन्सेप्ट्स और ये सारी चीजें को बनाते चलिए. ठीक है, चलिए सेशन को शेयर कर दो फटाफट से. सेशन को शेयर करके आ जाइए, उसके बाद शुरू करते हैं. एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून. सामर्थ, भारती, प्राची, मधु, एवरीवन, सिद्धांत, एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून. शुरू करते हैं सेशन आज का. अच्छा, कोई भी चैनल पर आज पहली बार आ रहा है या मेरे सेशन में पहली बार कनेक्ट कर रहा है, प्लीज सेशन को, चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर ले ताकि ये सभी जो इन्फॉर्मेशन है आप तक लगातार पहुंचती रहे. आगे बढ़ेंगे. ऑल्सो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन, कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिन्होंने अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है. ठीक है, अगर डाउनलोड नहीं किया है तो इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए. क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें जो है करंट अफेयर्स है, आपके डेली क्विजेज है, सब्जेक्ट वाइज क्विज है, ये सारी चीजें आपको कंप्लीटली इसमें मिलती हैं फ्री. एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए देखो आपके कमेंट सेक्शन में एक लिंक जो है वो पिन हो रखा है, वो मेरे नाम से है, उस पर क्लिक कीजिए और अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए. ठीक है, आगे बढ़ेंगे सेशन में. आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है. इसमें से हमें करना है क्या? ऑड वन आउट. जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ रहे, एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून. 9 PM वाला सेशन नहीं मिलता है. क्यों? 9 PM वाला सेशन तो डेली हो रहा है, आपका लगातार हो रहा है. उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है. अगर आपको ऐसे नहीं मिल रहा तो प्लेलिस्ट फॉलो कर लो. ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून. सो चाइना इज टू युआन, थाईलैंड इज टू बाट, लीरा इज टू टर्की, जापान इज टू येन. इसमें से क्या लगता है आपको इनमें सबसे अलग होगा? हमें ये दिखाई दे रहा है कि एक कंट्री है, उसकी करेंसी है, राइट. यहाँ पे आपके पास क्या है? कंट्री है, उसकी करेंसी है. यहाँ पे क्या है? कंट्री है, उसकी करेंसी है. लीरा और टर्की की करेंसी लीरा होती है, ये बात सही है. लेकिन ये वाला अपना ऑप्शन जो है वो ऑड वन आउट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि पहले है आपके पास क्या? कंट्री. पहले आपके पास कंट्री है, फिर उसकी हमने क्या लिखी देखिए? करेंसी लिखी देखिए उसके बाद में. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है ठीक कि टर्की की करेंसी लीरा ही होती है, ये बात सही है. लेकिन पहले लिख दी करेंसी और फिर लिखी है उसने क्या? कंट्री. इसलिए ये क्या हो जाएगा? इसलिए ये आपका ऑड वन आउट हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाता है ऑड वन आउट. आई होप सबको क्लियर है. अगले क्वेश्चन पे आएंगे. अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है. किसका? नंबर सीक्वेंस का. 42, 163, 307, 476. अगला नंबर क्या होना चाहिए? इसका अगला नंबर क्या होना चाहिए? क्या होगा बताइए? नंबर्स जो है वह 42, 163, 307, 476. मैम क्लियर नहीं दिखाई दे रहा. देखो मेरे एंड पे तो सारी चीजें बढ़िया है, बेहतर है. एक बार अपने डेटा स्पीड को आप बढ़ाइए अगर ऐसा है तो. सेशन को लाइक शेयर करते चलो. जी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए. अब यहां देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है 42 और 163. 42 और 163 के बीच में कितना गैप आ गया? ये 1 हो गया. 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 12. अब ये 121 को देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि 121 कुछ और नहीं बल्कि 11 का स्क्वायर है. सिंपल सी बात. उसके बाद 163 से 307 के बीच का डिफरेंस 7, 3 में से कितना हो जाएगा? यहाँ पे आ गया 4. यहाँ पे आपके पास बचेगा कितना? 30 में से 16 जाएगा तो आपके पास 4, ये हो जाएगा 144. यानी कि ये आपके पास
पास 12 का स्क्वायर है। 307 और 476 के बीच में अगर आप लॉजिक निकालोगे तो ये कितना, ये है आपके पास 9 और ये हो जाएगा कितना 6 और ये हो जाएगा कितना 169, तो ये किसका 13 का स्क्वायर है। तो हम देख पा रहे हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का जो गैप है, दो नंबर के बीच का जो गैप है वो क्या है, वो आपके स्क्वायर नंबर है। 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हमें 14 का स्क्वायर निकालना है। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। 196 का क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा। 196 जब इसमें ऐड करोगे तो 6 और 6 12, यानी कि हमारी यूनिट डिजिट 12 निकल कर आएगी। तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, इसको हटा दो, इसको हटा दो। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 और 7 14 15, 16 और 1 17, तो 72 आएगा लास्ट में। 72 लास्ट में कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 में। 4 हमारा बन जाएगा करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है। ये यहाँ पे दिया गया है DFH का जो रिलेशन HFD से है, QSU का वही रिलेशन किसके साथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी लेटर एनालॉजी बोलते हैं इसको। DFH का जो रिलेशन HFD के साथ है, QSU का वही रिलेशन किसके साथ होगा। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर है। ये क्या बनना चाहिए अपना आंसर, बिल्कुल करेक्ट। तो DFH को HFD लिखा, यानी कि पूरा का पूरा रिवर्स करके लिख दिया। इसको रिवर्स करोगे तो क्या आएगा, USQ आएगा। और USQ हमारे पास कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो सेकंड बिकम्स आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी रजिस्टर्स आर नीदर टूल्स नॉट स्वॉर्ड। ऐसे कितने रजिस्टर हैं, ऐसे कितने रजिस्टर हैं, ठीक है। क्या चाहिए आपको, रजिस्टर चाहिए। कैसे, ओनली रजिस्टर। क्यों, ऐसे कितने रजिस्टर है जो ना तो टूल्स है ना स्वॉर्ड है। तो ना तो आपको टूल्स चाहिए और ना ही आपको स्वॉर्ड चाहिए। इसका मतलब हो जाता है कि आपको केवल और केवल रजिस्टर चाहिए। और केवल और केवल रजिस्टर का मतलब हो गया, हमें वो नंबर चाहिए जो रेक्टेंगल के अंदर किसी और पिक्चर के साथ नहीं मिल रहा होगा। तो रेक्टेंगल के अंदर किसी और पिक्चर के साथ ना मिलने वाला कौन सा नंबर है, 18। आंसर बनेगा क्या, ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल करेक्ट रिस्पॉन्स है। अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है। ये यहां पे दिया जा रहा है आपसे क्या, डाइस का क्वेश्चन। बोला है कि इस डाइस को हम क्या कर दें, इस डाइस को हम क्या कर दें, फोल्ड कर दें। डाइस को फोल्ड करेंगे तो कौन सी पिक्चर निकल कर आएगी। नितिन, हर तरीके का पेपर एग्जाम में आता है ना। आपने नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है एग्जाम में। नॉर्मलाइजेशन की जरूरत हमें एग्जाम में इसीलिए पड़ती है क्योंकि पेपर डिफरेंट लेवल का होता है और इतने सारे दिन पेपर चलते, तो कभी कोई पेपर बहुत इजी आ जाता है सेट, कभी कोई पेपर आपको बहुत टफ बन जाता है, कभी मॉडरेट होता है। तो वही आपके साथ हम यहाँ पे करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो फिलहाल जब इस पिक्चर को आप क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे डाइस को, तो आपको पता है 8 और 9 एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये C और 2 एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहाँ का B और यहाँ का A एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। तो जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ऑपोजिट पेयर साथ में नहीं दिखने चाहिए। ये 9, यहाँ पे 9 है, ये 2 है, ये A है। तो 9 2 और A, क्या ये बन सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ का 9 ले लिया, यहाँ का 2 ले लिया, यहाँ के A ले लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे A 8 और 9 है। 8 और 9 दो ऑपोजिट पेयर है। 8 और 9 को अगर साथ में लिख देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी। वहां पे A B और 2 है। A और B क्या है, आपस में ऑपोजिट पेयर है, इनको साथ में लिखना मतलब गलत हो जाएगा। और लास्ट में दिया गया है आपको क्या, लास्ट में दिया गया C 9 और 2। तो C 9 और 2 में C और 2 क्योंकि एक ऑपोजिट पेयर है तो इसको साथ में लिखना गड़बड़ हो जाएगा। तो आंसर बनेगा हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर A विल बी द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। ये जैसे मेघालय इज रिलेटेड टू शिलोंग, मेघालय का जो रिलेशन शिलोंग के साथ है वही रिलेशन यहाँ पे राजस्थान जयपुर में है, बिहार रांची में है, अहमदाबाद गुजरात में है, दिसपुर असम में। क्या होगा, ओके हाँ जी, क्या बनेगा अपना आंसर। तो मेघालय और शिलोंग में रिलेशन क्या है, हमें ये समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि शिलोंग जो है वो क्या है, वो मेघालय की कैपिटल है। यानी कि ये शिलोंग जो है वो मेघालय की क्या है, कैपिटल है। उस हिसाब से यहाँ पे आपको कौन सा सिटी और कौन सा स्टेट का कैपिटल दिखाई दे रहा है। मेघालय एक राज्य है। इस मेघालय राज्य की, मेघालय स्टेट की कैपिटल क्या है, शिलोंग है। उसी प्रकार से क्या हम ये बोल सकते हैं कि जयपुर जो है वो कैपिटल सिटी है किसकी, राजस्थान स्टेट की। सही बात। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल A बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा,
बिहार की रांची नहीं है, बिहार की क्या है, पटना है। यहाँ पे दिया सब कुछ ठीक है, लेकिन पहले गुजरात फिर अहमदाबाद आना चाहिए था, इसलिए ये आपका गड़बड़ हो जाएगा। और असम की दिसपुर नहीं है, इसलिए ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये बात सबको समझ में आ गई। आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 8 और 7, यानी कि दो नंबर जो 8 और 7 दिए हैं, इनको अगर आप चेंज कर दोगे, यानी कि यहां पे कर दोगे 8, यहां पे कर दोगे 7, सिमिलरली यहां पे कर दोगे 7 और यहां पे कर दोगे 8, तो कौन सी वाली इक्वेशन सही निकल कर आएगी? जब आप नंबर्स को आपस में इंटरचेंज कर दोगे, किस किस को, 7 और 8 को, तो इनमें से कौन सी इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट निकल कर आएगी? बताएं। आपको 8 और 7 को क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, आपस में एक्सचेंज कर देना है और उसके बाद पता करना है कि कौन सा आंसर सही निकल कर आ रहा है। क्या पहली इक्वेशन सही निकल कर आ रही है कि दूसरी आ रही है, कि दोनों की दोनों सही बन रही है, ये आपको पता करना है। तो क्या बन जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 का मतलब है कि केवल पहली सही निकल कर आएगी। पहली में आपको क्या करना है, यहां पे कर देना 8 और यहां पे कर देना 7। 9 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 3 निकल कर आएगा, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, 24 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 प्लस में है, यहाँ पे क्या -6 है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 और 6 का डिफरेंस 1, तो ये 24 + 1 इक्वल्स टू आ जाएगा किसके, 25 के। तो 25 यहाँ पे आया, 25 यहाँ पे था, तो पहले वाली तो करेक्ट निकल कर आ जाएगी। पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट है, वेल डन। लेकिन नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है, नेक्स्ट वाले में जरा चेक करो। नेक्स्ट आपके पास दिया है क्या, यहाँ पे कर दोगे आप 8 की जगह पे 7 और 7 की जगह पे कर दोगे 8। ऐसे में ये 6 डिवाइड होगा 2 से 3 आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस है, यहाँ पे 8 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। तो 40 - 7 + 3 ये हो जाएगा आपका कितना, 33 + 3 36। 36 बनेगा दूसरे वाले में, और जब 36 दूसरे वाले में बनेगा तो ये 38 के बराबर नहीं आएगा। तो ओनली 1 इज करेक्ट, केवल पहले वाला करेक्ट होगा, दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है ये। मैम हम अभी से तैयारी कर रहे हैं, मैम सिलेबस क्लियर नहीं है, तो कैसे करें CHSL? सनी यादव, सनी यादव देखो, बहुत सारे सेशंस हैं जो हुए हैं आपके CHSL पे, है ना, बहुत सारे सेशंस हैं जो हमने CHSL पे किए हैं, उसमें सिलेबस से रिलेटेड भी सेशन कर रखा है। और अगर अभी आप तैयारी कर रहे हो, इससे पहले बिल्कुल तैयारी नहीं करी है, तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, है ना। बताइए, अगला सवाल हमारी स्क्रीन पे किसका है, ये है कोडिंग का। बिटकॉइन का कोड आपको कुछ दे रखा है और करेंसी का कोड हमें निकालना है। ठीक है, बिटकॉइन का कोड हमें दे रखा है और MTS के एग्जाम के लिए, MTS का एग्जाम देखो बढ़िया से कर लोगे, MTS में इतना कुछ टफ नहीं आने वाला है। अच्छा, आज सेशन ना तो आप लोग लाइक कर रहे हैं, ना ही सेशन आप लोग शेयर कर रहे हैं, तो लाइक और शेयर बराबर बनते रहना चाहिए। हाँ जी, क्या आंसर बना, बिटकॉइन का क्या बना है, AJSDNJM। रुको देखो, तो बिटकॉइन को हमने क्या लिखा देखा है, हमने यहाँ पे देखा A, फिर J, फिर S, फिर D, फिर N और J और M। ये कैसे चल रहा है, इसमें देखिए, B से A की बात करोगे बोलोगे -1, I से J की बात करेंगे +1, T से S -1, C से D +1, O से N -1। तो प्लस माइनस का लॉजिक दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से करेंसी का कोड निकालना है। सीधे देखोगे सब में B तो बराबर है, V सब में है, तीसरा लेटर चेक कर लो, तो पहले करना है आपको माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। R में एक पीछे जाओगे तो R से पहले क्या आता है, Q आता है। R से -1 करोगे तो Q आएगा, तो हमारा तीसरा लेटर Q होना चाहिए। ये आंसर नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, दूसरा या तीसरे में से कोई एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे या तीसरे में से कोई एक आंसर बनेगा। आगे बढ़ो, आगे S बराबर है, फिर आप देख लीजिए कौन सा, तीसरे के बाद पांचवा लेटर और देख लो, पांचवा लेटर आपके पास क्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हमारे पास आएगा क्या, हमारे पास निकल कर आएगा, ई में से करोगे, ये माइनस हुआ, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ई में
-1 करोगे तो डी आएगा, और पहले आपको चाहिए डी, बाद में चाहिए ओ। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, सेकंड को आप हटा दोगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन फिर कैसे दिखेगा आप लोगों को, अपना डेटा स्पीड जो है आपका उसको थोड़ा चेंज करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसको डिक्शनरी ऑर्डर में आपको लगाना है। जब डिक्शनरी में हम जब ओपन करके देखते हैं तो डिक्शनरी में क्या होता है, पहले ए वाले सारे दिखाई देते हैं, फिर बी वाले दिखाई देते हैं, फिर सी वाले दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से आपको क्या करना है, आपको पता करना है। मैम आज मेरा पहला क्लास है, बॉबी कुमार, वेलकम टू द सेशन। और ये क्लासेस आपकी इसी समय पे होती है, लगातार करते रहिए जी। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो हम इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम ये देख लेंगे कि हमारा लास्ट वाला लेटर क्या होगा। लास्ट, सबसे लास्ट में P16 प्लेस पे है, T20 पे है, N14 पे है, E5 पे है, यहाँ पे T20 पे। अगर मैं अपने ऑप्शन देखूं तो सबसे लास्ट में कह रहे 5 आएगा कि 3 आएगा कि 2 आएगा कि 4 आएगा, क्योंकि सबसे लास्ट वाला आपके पास सब जगह पे अलग अलग है। तो लास्ट नंबर को चेक कर लो कि 5 बनेगा कि 3 बनेगा कि 2 बनेगा, 4 बनेगा। अब 5 3 2 4, 2 3 5 और 4, इसमें कॉस्ट लिखा है, इसमें कॉस्मो लिखा है। तो कॉस्ट और कॉस्मो में आपको पता है कि पहले ये नहीं आएगा, पहले सबसे लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगा। कॉस्मो पहले कहीं पे आ जाएगा, कॉस्ट जो है वो सबसे लास्ट में आना चाहिए। कॉस्ट्यूम, अब कॉस्ट और कॉस्ट्यूम में पहले आपको कॉस्ट दिख जाएगा, यानी कि इसको हटाइए, यानी कि लास्ट में कॉस्ट्यूम आना चाहिए। अब कॉस्ट्यूम और कॉस्मेट में देख लीजिए, कॉस्ट्यूम और कॉस्मेंट की बात करेंगे तो पहले ही आ चुका होगा, यानी कि सबसे लास्ट में मुझे 2 दिखाई देगा। सबसे लास्ट में मुझे क्या दिखाई देगा, 2 दिखाई देगा, बिल्कुल करेक्ट है। और सबसे लास्ट में 2 दिखाई देगा, इसलिए आंसर भी हमारा कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, जो किस पे खत्म हो रहा है, 2 पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया फाइंड दी ऑड वन आउट, इनमें से कोई एक जो है वो अलग है। पोल लगवा दो, चलो कल से आप लोगों के लिए पोल भी लगवा देंगे। मेरी क्लास ब्लर दिख रही है, आज ही ऐसा हो रहा है कि रेगुलर ऐसा होता है, या बाकी किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है क्या, क्लास ब्लर हो रही है, क्लास में प्रॉब्लम आ रही है ऐसा? गाजीपुर से ओके, थैंक यू सो मच। एक बार बता दो क्या सबको क्लास में प्रॉब्लम हो रही है वीडियो क्वालिटी में, ऐसा है क्या? एक बार कंफर्म कर दो, नहीं ना? अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑड वन आउट। देखो हमने क्या किया, 317 को 713 कर दिया, यानी कि इसको पूरा का पूरा रिवर्स करके लिखा है। 342 को 243 किया है, 243 ये भी रिवर्स हुआ है। 749 को 947, इसको हम रिवर्स करते तो 947 निकल कर आता, और 643 का 346 है, ये भी ठीक है। मतलब कहाँ पे गड़बड़ दिखाई दे रही है, ऑप्शन नंबर 3 में ऑड वन आउट की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा ऑड वन आउट। आई होप सबको क्लियर है। अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल आपसे कहा जा रहा है, अब ये क्या है, ये आपकी एक बड़ी सी इक्वेशन है। देखो क्या क्या कहा है कि प्लस का मतलब है, इसको आज के लिए होमवर्क क्वेश्चन रखेंगे, इसको आगे बढ़ते फिलहाल के लिए ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन बनेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल क्लियर है ना? हाँ, तो जिन लोगों को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा उनको अपना जो है डेटा स्पीड को चेक करने की जरूरत है। ओके जी, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है कि ये जो पिक्चर है इसको क्या करना है, इसको आपको पता करना है कि ये पिक्चर आपकी कौन सी वाली पिक्चर में छुपी हुई है, कहाँ पे छुपी हुई है। ये सबका क्लियर आ रहा है ना? ठीक है, वेरी गुड, ओके। चलिए, तो ये पिक्चर हमें पता करनी कहाँ छुपी हुई है। कैसी पिक्चर दी आपको, ये लाइन ऐसे जा रही है, फिर ये लाइन थोड़ा नीचे आई है, फिर इधर और फिर इधर। अब ये पिक्चर हमारे पास कहाँ छुपी हुई, क्या लगता है? ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर ए में देखो हम यहाँ से शुरू करेंगे तो ये लाइन ऐसे आ गई, ये नीचे आ गई, फिर ये हम कहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करके इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। तो क्या बिल्कुल ऐसी पिक्चर हमको मिल जाएगी ऑप्शन नंबर ए में? बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे सामने इसी तरीके का है। क्या कहा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो पिक्चर है ये कहाँ छुपी हुई है। अब ये पिक्चर आपको पता करनी है कि ये पिक्चर कहाँ छुपी हुई है। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। ये भी अपने पास क्या है, आसान क्वेश्चन है। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 फिर से हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, कैसे? देखो हमने यहां से शुरुआत करनी है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे आओगे, फिर ऐसे आओगे। अब इसमें क्या, अगर यहां से शुरू कर लिया जाए, फिर ऐसे आ गए, फिर ऐसे आ गए,
ये हो गया। तो क्या हमारे पास एग्जैक्ट सेम पिक्चर निकल कर आ जाती है ऑप्शन नंबर ए में? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा हमारा करेक्ट आंसर इसके लिए भी। ठीक है, अगले सवाल पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या ये है आपकी स्क्रीन पे सिलोजिज्म। ठीक है, क्या है? सिलोजिज्म। तो पहला और दूसरा दो स्टेटमेंट है, फिर निष्कर्ष है, और सिलोजिज्म के क्वेश्चन में आप लोगों के साथ लगातार डिस्कस कर रही हूं। ठीक है, तो सिलोजिज्म के क्वेश्चन लगातार डिस्कस करने के पीछे रीजन सिर्फ इतना है कि आपका एक क्वेश्चन सिलॉग से आएगा ही आएगा। इस वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% आएगा और बड़ा ही आसान क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग वो 2 नंबर कहीं छोड़ ना दो, इसलिए हर दिन आपको हम ये डिस्कशन कर रहे हैं किसका? सिलोजिज्म का। ठीक, और जितने भी बच्चे थोड़ा सा लेट हो जाते हैं ज्वाइन होने में, मैं बता दूं क्लास अपनी डेली कितने बजे लाइव होती है? 2 बजे लाइव होती है। ठीक है, तो हमें क्लास 2 बजे आ जाना है, क्लास को शुरू कर देना है। क्या क्वेश्चन बन रहा है कि सभी ऑल यूनियंस आर इंटरसेक्शन, कि सारे के सारे संघ क्या है? चौराहे हैं। तो अगर इसको ऐसे बना लोगे, सारे के सारे यूनियन जो है वो क्या है? वो इंटरसेक्शन है। तो सारे के सारे यूनियन किसके अंदर आ जाएंगे? इंटरसेक्शन के अंदर आ जाएंगे। सारे के सारे यूनियन किसके अंदर? इंटरसेक्शन के अंदर। और ऑल इंटरसेक्शंस आर निगेशन, और सारे के सारे इंटरसेक्शन क्या है? निगेशन है। सारे के सारे इंटरसेक्शन क्या है? निगेशन है। ऐसे बन जाएगा अपना आंसर। सॉल्यूशन बना लोगे, डायग्राम बना लोगे। अच्छा, डायग्राम बन जाएगा। फिर अब देखो क्या पूछ रहे? निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष कि कुछ निगेशंस आर इंटरसेक्शन, कह रहे कि ये जो कुछ निगेशन है, ये बाहर वाला जो सर्कल है, कुछ निगेशन क्या? इंटरसेक्शन है। बिल्कुल सही, क्योंकि निगेशन के अंदर कुछ हिस्सा इंटरसेक्शन ने लिया है और निगेशन के अंदर कुछ हिस्सा किसने? यूनियन ने लिया है। तो निगेशन का कुछ हिस्सा इंटरसेक्शन के पास है। बिल्कुल सही है कि कुछ निषेध चौराहे हैं। पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, कोई भी यूनियन निगेशन नहीं। अब ये तो सरासर गलत है ना। कोई कह रहे हैं, दूसरे वाले में कह रहे हैं कि कोई भी यूनियन, ये यूनियन है कि कोई भी यूनियन निगेशन नहीं है, जबकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा यूनियन इंटरसेक्शन, सारा का सारा इंटरसेक्शन निगेशन है। तो सारा का सारा यूनियन भी क्या बन जाएगा? निगेशन बन जाएगा। इसलिए दूसरा तो आप देखते ही बोलोगे ये तो एब्सोल्युटली गलत है। तो केवल और केवल हमारा पहले फॉलो होगा, बिल्कुल करेक्ट। और सिलोजिज्म का क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो कोई स्टूडेंट छोड़कर नहीं आएगा। ये रोज लगातार मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन सिलॉग्स के इसीलिए कराती हूँ कि बहुत आसान आपके एग्जाम में आने वाला, और 2 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं, 100% पक्के। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, हमें बताना है ऑड वन आउट। क्या बताना है? ऑड वन आउट, मतलब इनमें से कोई एक क्या है? बाकी सबसे अलग है। इनमें से कोई एक बाकी सबसे अलग है, वो आपको क्या करना है? पता करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी। क्या चल रहा है यहाँ पे? अगर मैं ज्यादा कुछ ना भी करें, हम लास्ट के 2 लेटर को देखो, डी और एफ। ये क्या है? डी से एफ यानी कि आप +2 किया। डब्ल्यू से वाई भी आपने क्या किया? +2 किया। के से एम की बात हो रही तो के से एम में भी +2 हो रहा है, लेकिन आर से एस क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। करेक्ट है। आर से एफ क्या हो रहा है? आर से एस हो रहा है आपका +1। बाकी सब में आपको दिखाई दे रहा है +2, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में हो रहा है +1। यही हमारा बन जाएगा क्या? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है किसका? सेट एनालॉजी का। क्या बोलते हैं हम इस टॉपिक को? और ये टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सेट एनालॉजी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे करीब करीब आपको अपने एग्जाम में 3 क्वेश्चन दिखाई दे सकते हैं। मतलब ये आप मान के चलिए कि जरूरी नहीं है कि इससे आपको 2 ही क्वेश्चन दिखे, 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं, 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इस टॉपिक की जितनी प्रैक्टिस कर लोगे ना उतना बेहतर हो जाएगा आपके लिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर हो जाएगा। 14, 28, 2, 3, 42, 14, इसको कितने तरीके से देखा जा सकता है? हमें ये पता है कि 14 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 42 आ जाएगा। 14 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे आपके पास बीच वाला नंबर 28 आ जाएगा। 8 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 35 नहीं आता है। 17 चक 68 बिल्कुल सही है। 9 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे 99 नहीं बनेगा। 16 या 48 होता है, नहीं बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 हमारा परफेक्ट आंसर बनते हुए अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्या आगे ना? हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है फिर से नंबर एनालॉजी का। 6, 1 to 9, 6। ये पता नहीं नंबर क्या है कि जिससे 6, 5, 6 एक निकल कर आ गया और 5। अब यहां से देख के आप अपना लॉजिक पता कर सकते हो कि नहीं, है ना। 9 PM की क्लास नहीं मिलती गोदावरी खत्री। 9 PM की क्लास की आप प्लेलिस्ट फॉलो कर लो ना।
अगर नहीं मिलती है, 9 बजे क्लास होती है, तो 9 बजे आप आ जाया करो चैनल पे, 9 बजे क्लास मिल जाएगी आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया गया है क्या, यहाँ पे आपको दिया गया है नंबर एनालॉजी। जी वेरी गुड, क्या बात है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है और सबका करेक्ट आंसर आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे अटकते तो दिक्कत होती। यहाँ पे आपने देखा कि 5 को 625 लिखा है, हमें पता है कि 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पंजे 25, पंजे 125, और 125 का भी 5 टाइम्स करोगे तब जाके क्या निकल कर आता है, 625। यानी कि बोल सकते हो कि 5 या पहले वाले नंबर का 4 टाइम्स हमने करा है तो निकल कर आया 625। इसी तरीके से 6 का 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1296। अब 6 5 6 1 किसका होता है, ये होता है आपका 9 टाइम्स 4। 9 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपका 6 5 6 1 निकल कर आएगा। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर 2। अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल आपसे कहा गया है क्या, देखो कितना सिंपल सा सवाल है। 5 6 7 का मतलब है हाई एंड लो। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों को, 5 6 7 का मतलब है हाई एंड लो। 6 2 9 का मतलब है आपके सामने बिल्डिंग आर हाई। क्या मतलब है, इसका मतलब है बिल्डिंग आर हाई, करेक्ट। ये आपको दूसरी लाइन दी है कि बिल्डिंग आर हाई। उसके आगे क्या दिया है, उसके आगे दिया है 5 3 1 का मतलब है हॉट एंड सार, और 5 3 1 का मतलब है हॉट एंड सार। क्या मतलब है, हॉट एंड सार, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड लो। हमें लो का कोड निकालना है, किसका, लो का कोड। और ये वाला क्वेश्चन भी जब आपके एग्जाम में आएगा, आप लोगों को हमेशा किसी भी एक क्वेश्चन पे अटकना नहीं होता है। आप कई बार क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, मेरे साथ सॉल्व करते हो, कितनी बार ऐसा होता है कि कोई एक क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी आ गया पहले 5 क्वेश्चन के अंदर, उसी में अगर हम 2 से 3 मिनट निकाल देंगे तो आगे के आसान क्वेश्चन कहाँ देख पाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको छोड़ना नहीं है, बड़ा आसान होता है। क्या करना है, लो का कोड निकालना है। लो मेरे पास यहाँ इस लाइन में है, लो इस लाइन में है ही नहीं, लो इस लाइन में है ही नहीं, लेकिन लो के साथ साथ मेरे पास हाई भी है और एंड भी है। मुझे पहले तो एंड को हटा देना है। एंड यहाँ है, एंड यहाँ पे है। 5 6 7, 5 6 7 में से 5 रिपीट हो गया, यानी कि 5 कोड किसका हो गया, एंड का हो गया। हाई आपके पास यहाँ है, हाई आपके पास यहाँ है। 6 और 7 में से क्या रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट, तो 6 किसका कोड हो गया, हाई का हो गया। बचा क्या, 7, बचा क्या, लो, तो 7 कोड हो जाएगा किसका, लो का। ऑप्शन नंबर 3 हमारा परफेक्ट आंसर बनेगा। आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि कौन कौन से क्वेश्चन टाइप है जो आप 100% एग्जाम में करोगे, तो ये दिमाग में अपने इंस्ट्रक्शन डालते चलो कि ये वाला क्वेश्चन टाइप आएगा, आराम से कर लेंगे। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे, हुक पास इज टू बास्केटबॉल बॉल। ये जो हुक पास जो शब्द है, वर्ड है, ये जो टर्म है, ये बास्केटबॉल से कैसे रिलेटेड है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है। उसी तरीके से वही चीज आपको यहाँ पे किस में दिखाई दे रही है, वही चीज आपको किस में दिखाई दे रही है। बैच कैसे ले, गगन प्रताप, बैच कैसे ले, बैच के लिए मैं अभी बता दूंगी आपको, रुक जाइए। ऑप्शन नंबर सी, क्या बात है। कितने लोग स्विमिंग करना जानते हैं, यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं जिनको स्विमिंग करनी आती है, नहीं आती तो सीख लो, जरूरी है लाइफ के लिए। तो हुक पास क्या होता है, एक टर्म होती है बास्केटबॉल में, है ना। बास्केटबॉल गेम में हुक पास क्या है, एक आपके स्पेसिफिक टर्म है, एक इसका एक मतलब है, ठीक है। उसी तरीके से बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है वो आपके स्विमिंग में यूज की जाती है। स्विमिंग में जो इस्तेमाल किया जाता है वो है आपका बटरफ्लाई स्ट्रोक, ठीक है। तो ये इस तरह से चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ये क्वेश्चन कि नहीं, दिख रहा है ना। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर है, एक्स वाई और ये आ गया ब्लैंक, जेड एक्स के बाद आ गया ब्लैंक, एक्स जेड एक्स वाई के बाद फिर से ब्लैंक आ गया। क्या बन रहा है यहाँ पे आपका इस हिसाब किताब, पेयर बनाओ जरा इसके। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है तो इसको 4 4 में डिवाइड कर सकते हो, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3, अच्छा गलती कर दिया थोड़ा सा, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब ठीक है। बनाओ 4 4 के पेयर बनेंगे इसमें। किस तरीके से चल रहा है ये,
देखो यहाँ पे एक गायब है, लेकिन शुरुआत आपकी एक्स से हो रही है, फिर बीच में गायब है, फिर आपके पास एक्स जेड आ गया। उसी तरीके से अगर इसके 4 पेयर को देखोगे तो एक्स के बाद क्या है, वाई है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स के बाद अगर मैं इसके हिसाब से वाई लगा दूं तो आगे बनेगा एक्स जेड। तो एक्स वाई एक्स जेड, एक्स वाई एक्स जेड और एक्स वाई एक्स जेड फिर से बन जाएगा क्या हमारा आंसर, एक्स वाई एक्स जेड। तो मेरा आंसर भी क्या निकल कर आ रहा है, एक्स वाई एक्स जेड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा क्या। ठीक है, अगले सवाल पे आ सकते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है किसका, ब्लड रिलेशन का। क्या कहा जा रहा है कि अशोक के भाई की बहन राम के पुत्र राहुल की पत्नी है, अशोक का राहुल की बेटी से क्या संबंध है। बड़ा ही आसान सिंपल सा सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे, क्या बनेगा इसका आंसर। हाँ जी, क्या बन रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर सी, माता का भाई। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सबका। क्या कहा गया है कि अशोक के भाई की बहन, मतलब अशोक के भाई की बहन होगी तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि अशोक की खुद की बहन। यहाँ पे बनाइए अशोक, अशोक के भाई की बहन, मतलब अशोक की बहन की बात हो रही है। ठीक है, अशोक की बहन राम के पुत्र राहुल की पत्नी है, तो कोई राम है, ठीक है, कोई राम है, राम का कोई पुत्र राहुल है, और इस राहुल की पत्नी है कौन, इनकी अशोक की बहन। तो पूछा ये जा रहा है अशोक का राहुल की बेटी से क्या रिलेशन होगा। जब इन दोनों की कोई बेटी होगी तो अशोक उनका क्या बनेगा, मामा बनेगा ना। अशोक उनका क्या होगा, उनका मामा होगा। क्यों, क्योंकि अशोक की बहन का बच्चा है, तो बहन के बच्चों के आप क्या होते हैं, मामा या फिर मासी, डिपेंड करेगा अशोक का जेंडर क्या है। तो आंसर होगा आपका मदर्स ब्रदर। अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो क्योंकि मम्मी का भाई है ना अशोक, मम्मी की बहन तो है नहीं अशोक, इसलिए आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, मदर्स ब्रदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला सवाल है हमारे सामने किसका, पिक्चर रीजनिंग का। अगला क्वेश्चन क्या है अपने सामने, पिक्चर रीजनिंग का। आपको बतानी अगली वाली पिक्चर निकल कर क्या आएगी। ठीक है, आपको बताना है अगली पिक्चर निकल कर क्या आएगी। अच्छा, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत आसानी से कर लोगे। पहले ये लाइट वाले सर्कल को देखो, इसकी जगह पहले ये थी, उसके बाद ये कितनी जगह आगे गया, ये +1 आगे गया है, सही बात, ये +1 आगे गया, अब यहाँ आ गया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, ये 1 2, फिर ये +2 आगे गया है, फिर ये 2 आगे गया, उसके बाद देखो ये 1 2 3, ये 3 आगे आ गया। अब इसका अगर सीक्वेंस देखोगे तो +1 +2 +3, अब क्या करोगे, +4 करोगे। +4 होने का मतलब है 1 2 3 4, जहां पे ये काला वाला सर्कल है वहां पे हमारा खाली वाला सर्कल होना चाहिए। ऐसा आपको कितने ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऐसा केवल हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। इसको हटा दोगे, इसको हटा दोगे, इसको भी हटा दोगे, आंसर बन जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है कि इसको ढूंढकर दिखाओ कहां छुपा हुआ है। इसको ढूंढ के तो ये यहां तो नहीं मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, इसको आप डी में भी मुझे लगता नहीं कि ढूंढ पाओगे। ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए आएगा, और बहुत क्लियर कट इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बनना चाहिए, है ना, राइट, दिख भी रहा है क्योंकि साफ साफ जी। ऑप्शन नंबर 1, ये इसी का आंसर बता रहे हो क्या आप लोग, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल। ये जो स्ट्रक्चर है हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये सेम स्ट्रक्चर हमें बहुत क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा 100% सही आंसर हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है, सही है। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, रुक जाओ, भी एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। अगला सवाल, एक सवाल और कराना है आपको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वो क्वेश्चन शायद मिस हो गया मेरे से। एक क्वेश्चन और है, चलो तब तक आप लोग ये वाला क्वेश्चन बनाओ, फिर उसको भी करवाती हूँ मैं आपको। तब तक आप लोग ये वाला क्वेश्चन बताइए, इसमें बताने हैं टोटल कितने ट्रायंगल हैं। इस पिक्चर में ढूंढ के बताओ कि टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं आपकी इस पिक्चर में, जल्दी से बताओ।
जी मैम क्लास चल, मैम आप देखो आंसर ऑलरेडी आने लगे हैं 20 ट्रायंगल, 20 टोटल ट्रायंगल। ओके 20 19 ऐसा चल रहा है, ठीक है। चलो इसको तो आप काउंट करके बताओगे। एक क्वेश्चन और मुझे आप लोगों को करवाना था, वो मिस हो गया, वो अच्छा क्वेश्चन था, ये पता होना चाहिए। इसको तब तक काउंट करते रहो, चलते रहनी चाहिए गिनती। एक क्वेश्चन तब तक मैं और लिख रही हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, इसका भी आंसर बताना आप लोगों को, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराना चाहती हूँ जो टाइप नहीं हुआ, पता नहीं क्यों मिस हो गया मेरे से, बट ये क्वेश्चन अच्छा है और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। आपको बताना है ऑड वन आउट, ठीक है। क्या करना है? ऑड वन आउट। ये कलर दिख रहा है ना, ऑड वन आउट करना है आपको, ठीक। नंबर दिया है आपको, पहला नंबर है 132199, ठीक। दूसरा नंबर दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको 142745, 142745। तीसरा नंबर आपके सामने है 121729, 121729। और चौथा नंबर आपके पास है 174914, 174914। ये इसमें आपको बताना है क्या? ऑड वन आउट। 4 ऑप्शन है, ऑड वन आउट आपको निकालना है, राइट। ऑड वन आउट हमें निकालना है। 4 ऑप्शन हमारे सामने स्क्रीन पे दिए हुए, फटाफट से बताइए। अब इससे आपको पता चलेगा, मुझे पता चलेगा, आपको नहीं, मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी थी या नहीं सुनी थी। जो हमने पिछली 3 क्लासेस पहले हमने एक बात डिस्कस करी थी कि हमें क्या क्या पता होने चाहिए। हमें स्क्वायर पता होने चाहिए, हमें क्यूब पता होने चाहिए, राइट। हमें बहुत अच्छे से स्क्वायर्स और क्यूब पता होने चाहिए। अगर वो हमें पता होगा तो फिर ये बड़े आसानी से हो जाएगा। अच्छा, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मैम एम्बेडेड फिगर आता है क्या एग्जाम में? अभी तो 3 क्वेश्चन एम्बेडेड फिगर के किए हैं आज ही। एम्बेडेड फिगर होती क्या है? एम्बेडेड फिगर का मतलब होता है छुपी हुई आकृति। अभी तो किया था, कितने 3 क्वेश्चन किए आज हमने एम्बेडेड के। डेफिनेटली आता है आपके एग्जाम में। और किसी एक सेट में 3 भी आ रखे हैं, जैसा कि आपने आज के पेपर में देखा। वेरी गुड। जितने स्टूडेंट बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वेल डन। तो ये डायरेक्ट आपका क्या है? ये आपका क्यूब है। कैसे, कहां से पहचाना आपने कि क्यूब का लॉजिक है? हो सकता है कि आपको 13 का क्यूब ना आता हो, बिल्कुल पॉसिबल है। हो सकता है 17 का ना आता हो सकता है 14 का ना आता हो, लेकिन कम से कम 15 तक तो क्यूब याद करने की हमारी बात हुई थी और वो करना पड़ेगा। अगर क्यूब याद नहीं होंगे तो ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ाओगे। यहाँ पे क्या दिया गया है? 12 को देखा आपने और 1729 को देखा, तो आपको याद आया कि 12 का क्यूब जो होता है वो 1728 होता है। 1728 में +1 करोगे तो क्या बन जाएगा? 1729 बन जाएगा। गड़बड़ किस में हो रही है? गड़बड़ 14 का जो क्यूब होता है वो होता है आपका 2745, ठीक है। हमारा जो 14 का क्यूब होता है वो होता है आपका कितना? वो होता है आपका 2744, सॉरी, ठीक है। तो इसका क्यूब अगर 2744 होता है, इसमें आपने +1 किया तो ये क्या बन जाएगा? 45 बन जाएगा। 17 का क्यूब क्या होता होगा? 17 का क्यूब होता होगा 4913, इसमें +1 किया आपने तो क्या 4914 हो जाएगा। गड़बड़ कहां हो रही है? गड़बड़ हो रही है आपकी यहाँ पे, क्योंकि 13 का जो क्यूब होता है वो 2197 होता है। 13 के क्यूब में अगर आप +1 करते तो यहाँ पे 98 निकल कर आता, 99 निकल कर नहीं आता। इसलिए जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका क्या कर रहा है? गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा क्या कर रहा है? गड़बड़ कर रहा है। अब यहाँ पे ये मैं आंसर आपको बताऊंगी, साथ में मैं आपको हिंट दूंगी, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आप लोग निकाल के बताओगे कमेंट सेक्शन में। आज का ये होगा हमारा होमवर्क क्वेश्चन। देखो, जब आपके पास पिक्चर ऐसे करके आए तो आपको दिख रहा है कि इसके 1 और 2 हिस्से हुए, तो यहां से कितने ट्रायंगल निकालोगे? 3 निकालोगे। जब फिर से पिक्चर ऐसे होके आ जाए तो इस वाले में 1 2 हिस्से, इससे भी कितने ट्रायंगल निकले? 3 ट्रायंगल निकले। इसी तरीके से आपको दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर आपके पास 3 हिस्सों में डिवाइड हो रही थी, लेकिन क्योंकि अब उसका ट्रायंगल ऑलरेडी चला गया, तो आपको यह भी देखना होता है कि जो हमने चीजें सीखी हैं उन चीजों को हम कैसे अप्लाई करें। इसका राइट आंसर आपके पास है 20, लेकिन कैसे ये आप बताओगे किसमें? कमेंट सेक्शन में। तो जितने बच्चों ने 21 नहीं है भाई, 21 नहीं है, 21 तक मत पहुंचो। 20 ही ट्रायंगल है, 21वां ट्रायंगल तुम अपने आप लगा दोगे इसमें। 19 भी नहीं, 32 ऑप्शन में है क्या? 32 तो ऑप्शन में भी नहीं रखा है। क्या कर रहे हो तुम? अपना खुद का ऑप्शन वहां बना के आना चाहते हो? ऐसी तैयारी चल रही है,
ठीक है, चलिए तो ये 20 नंबर मैंने बता दिया है। अब ये ढूंढना आप लोगों का काम है, कल मैं इसको फिर से डिस्कस करूंगी। एक और पिछली क्लास का क्वेश्चन हमारा ट्रायंगल का रह गया है, वो दोनों क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ कल डिस्कस करूंगी। ठीक है, किस किस का करेक्ट है? कुछ स्टूडेंट का पहले से करेक्ट है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपके लिए आज का होमवर्क क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखो बहुत सारे बच्चे ना बीच बीच में जुड़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बीच बीच में आते हैं। तो एक सिंपल सी चीज समझ लो, अपनी क्लास 2 बजे शुरू होती है CHSL रीजनिंग की। ठीक है, अपनी क्लास 2 बजे ठीक शुरू हो जाती है किसकी? CHSL रीजनिंग की। तो कृपया आप सब लोग 2 बजे एग्जैक्टली आ जाया करो। आज हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? आज हमने 24 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो मिस आउट हुआ था, वो मैंने आपको करा दिया अलग से लिखकर, वो क्वेश्चन मिस आउट हो रहा था। तो रीजनिंग की क्लास हमारी 2 बजे चलती है, 2 बजे ठीक आप लोग आ जाया करें। 2:05 तक क्लास शुरू हमारी हो ही जाती है रोज। 9 बजे अपना चल रहा है रीजनिंग का स्पेशल शो, यहाँ पे चल रही है अपनी तैयारी कैसे, टॉपिक वाइज। आज का टॉपिक क्या होने वाला है? आज आपकी एनालॉजी होगी, आज आपका एनालॉजी का सेशन होगा। और एनालॉजी में भी कौन सा सेशन होने वाला है? नंबर एनालॉजी। तो हर एक बच्चे का ये वाली क्लास अटेंड करना आज के लिए बहुत बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि आज का सेशन क्या है आपका? टॉपिक वाइज के अंदर आज हम करने वाले नंबर एनालॉजी। और आप लोगों को पता है कि नंबर एनालॉजी कितना इंपॉर्टेंट है आपके इस एग्जाम में। ठीक, तो इसको कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को मैं लगातार बैचेस बता रही थी, अब आपका एक और जो बैच निकाला गया वो है क्रैश कोर्स का। ये बैच में क्लासेस आप लोगों को मिलेंगी कब से? 20 जून से। ठीक है, और इस बैच में मैं ही आप लोगों को पढ़ाऊंगी। 20 जून से आपका ये क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। इसमें आपका एक बढ़िया रिवीजन हो जाएगा, बढ़िया से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। और क्वेश्चन यानी कि लास्ट के 5 दिन में, मैं अगर अपनी रीजनिंग की बात करूं तो लास्ट के 5-7 डेज मैं आप लोगों के साथ मॉक टेस्ट डिस्कस करूंगी, प्रॉपर मॉक डिस्कशन होंगे। तो इस बैच में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। टियर 1 टियर 2 दोनों की तैयारी आपके इसी क्रैश कोर्स के अंदर होगी, यानी कि अगर आप टियर 2 की तैयारी करोगे तो इसी बैच में आपको आगे की क्लासेस भी मिलेंगी, साथ ही साथ लाइव क्लासेस होंगी और रिकॉर्डेड रहती हैं। कोई क्लास मिस हो गई, रिकॉर्डेड देख लेना। सेक्शनल टेस्ट सीरीज है, डाउट सेक्शन है और हैंड रिटन नोट्स हैं। इस बैच में आप तुरंत जुड़ सकते हो। कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा Y651, ये मेरा डिस्काउंट कोड है। इस कोड को लगाकर आप लोग वेरी गुड, फनी कुमार बोल रहे हैं आई एनरोल्ड इन एकलव्य 2.0। बढ़िया, वेरी गुड, फिर तो आपकी क्लासेस चली रही होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये मेरा डिस्काउंट कोड है। इस कोड को इस्तेमाल करके आप इस बैच के साथ जुड़ जाइए। सीट पहले फिक्स करा लेना। 3 से 4 बैचेस निकल चुके हैं आपके CHSL के। क्यों? क्योंकि सीट्स बहुत जल्दी फिल हो जाती हैं। साथ ही साथ ये है आपके सामने CHSL का महापैक। इस CHSL के महापैक में आपके बैच से क्या अलग है और कैसे ये डिफरेंट है, तो इसमें ये 3 चीजें आपको अलग से मिलती है। क्या है ये 3 चीजें? यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको वीडियो कोर्स, ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको वीडियो कोर्स, यहाँ दिख रहा है आपको टेस्ट सीरीज और यहाँ दिख रही है आपको ई बुक्स। तो वीडियो कोर्स का मतलब है आपके पास पहले से ही जो है पूरा का पूरा सिलेबस, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये सारा का सारा सिलेबस आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा। तो उससे क्या फायदा? उससे ये फायदा है कि अगर आप घर बैठ के केवल तैयारी कर रहे हो, जॉब में नहीं हो, कॉलेज नहीं जा रहे हो, स्कूल नहीं जा रहे हो, यानी कि आपका समय पूरा का पूरा आपके एग्जाम पे फोकस्ड आप हो, तो आप क्या करोगे? इन रिकॉर्डेड वीडियो से जल्दी जल्दी अपना क्या कर लोगे? सिलेबस पूरा कर लोगे। और जल्दी जल्दी सिलेबस पूरा करके फिर जल्दी जल्दी आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दोगे। तो आपके पास एग्जाम के लिए रेडी होने के लिए आपके पास भरपूर समय होगा। मॉक टेस्ट कम से कम नहीं भी तो हमें 10 मॉक टेस्ट का टारगेट रखना होता है एग्जाम से पहले, कि कम से कम मिनिमम ये कम से कम 10 मॉक टेस्ट तो हम लगाएं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो कोर्स मिल जाए, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाए प्री और मेंस की। जब हम टेस्ट सीरीज बोलते हैं ना, तो टेस्ट सीरीज के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक आपके टॉपिक टेस्ट होते हैं, एक आपके सेक्शनल टेस्ट होते हैं और एक आपके मेन टेस्ट यानी कि मॉक टेस्ट होते हैं। ठीक है, राइट, चलिए, तो ये इसके लिए आपको क्या कर लेना है? आपको अगेन ये डिस्काउंट कोड आप लोगों के सामने है, इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर लेना। ये मेरा कूपन कोड है, इसका इस्तेमाल करके आप CHSL के महापैक के साथ भी जुड़ सकते हो। 9 PM वाली क्लास कहाँ होगी? 9 PM वाली क्लास, जैसे आप इस क्लास में जुड़े हो, इसी चैनल पर होगी, बस 9 बजे। समय आपका चेंज है, 9 बजे होगी। ठीक है, 2 बजे वाली क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मेरे नाम से आप सर्च कर लेना। CHSL रीजनिंग नीलम गहलोत करके सर्च करोगे तो आपको उसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू रमेश पी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। चलिए, इसके साथ साथ आज का सेशन हम ओवर करेंगे।
थैंक यू गाइस, थैंक यू। और प्लीज अपना जो है तैयारी बढ़िया से करो। टेस्ट सीरीज अगर आप लोगों के पास नहीं है तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए, टेस्ट लगाना शुरू कर दो, टॉपिक टेस्ट देना शुरू कर दो, सेक्शनल टेस्ट देना शुरू कर दो, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट्स पे भी उतना ही फोकस आप लोग करें। तो एवरीवन थैंक यू सो मच। कल हमारी क्लास 2 बजे होगी रात को। आज क्लास बहुत जरूरी है, नंबर एनालॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तो रात की क्लास में आप लोगों को आना है। और इसी के साथ साथ सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।